रामचंद्र जांगड़ा जो कि राज्यसभा सांसद वो इस वक्त मौजूद है, सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र जांगड़ा जी है। किसानों की तरफ से आज पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बार फिर से सर, 7 महीने हो गए हैं किसानों के आंदोलन को। आज एक बार फिर से जो किसान हैं तमाम जो राजभवन है उसके बाहर प्रदर्शन करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। किस तरीके से आप सर इसको देख रहे हैं? पहले ये भारत सरकार की तरफ से और किसानों की तरफ से कई बार आपस में बातचीत हो चुकी है। माननीय नरेंद्र तोमर जी जो हमारे कृषि कल्याण मंत्री हैं, उनके बीच में और किसान संगठनों के नेताओं के बीच में कई दौर की वार्ताएं हुई हैं और उन वार्ताओं को देखकर समझकर मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर एकजुटता नहीं है। वो किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाते हैं। एक बात को केंद्र की तरफ से उनको स्पष्ट कर दिया जाता है तो दूसरी बात के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं, दूसरी पर स्पष्ट कर दिया जाता है तो तीसरी पर आके खड़े हो जाते हैं। यानी एक किसी कंक्लूजन के ऊपर वो नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए इतनी वार्ताएं होने के बाद भी वो कोई समझ नहीं सके इस बात को। हालांकि पूरे देश का किसान इस बात को समझ गया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो किसान कल्याणकारी जो विधेयक बने हैं वो किसान के हित में हैं। लेकिन किसान नेताओं के तार कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए हैं और वो कहीं ना कहीं वार्ता के अंदर कोई न कोई गतिरोध पैदा हो जाता है और इसलिए ये लगातार ये स्थिति बनी हुई है 7 महीने से। जहाँ तक आज के प्रदर्शनों का संबंध है, देखिए देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर किसी को प्रदर्शन करने का भी अधिकार है, ज्ञापन देने का भी अधिकार है। वो राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन दें, मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दें, प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन दें। ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है। इसमें जो किसान संगठन मिलके कोई अगर ज्ञापन देना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं इस विषय में। सर, इसके अलावा राकेश टिकैत का कल बयान भी आया था। वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रैक्टर मार्च था उस तरीके का ट्रैक्टर मार्च दोबारा किया जा सकता है। सरकार को कहीं ना कहीं चेतावनी भरे अंदाजों में जो है वो एक बार फिर से जो है बात रखते हुए नजर आ रही है। देखिए, मैं जहाँ तक राकेश टिकैत की बात है, वो किसान कल्याण की बात कम करते हैं, राजनीति ज़्यादा करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक टीवी चैनल के ऊपर साक्षात्कार दिया और उसमें अचानक बीच में ये कहा कि एक तरफ तो मंदिर बनवाते हैं, एक तरफ महात्मा गांधी की हत्या करवाते हैं। उसने कांग्रेस की भाषा बोली है। अब 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, उसके ऊपर पूर्ण तरह से जांच हुई, दोषियों को फांसी की सज़ा हुई, उसमें संघ के ऊपर आरोप लगे, उनको क्लीन चिट मिली, सावरकर जी के आरोप लगे, उनको क्लीन चिट मिली। तो इस किस्म की कांग्रेस की भाषा जो राकेश टिकैत बोलते हैं बार बार, इससे मुझे लगता है वो किसान की राजनीति कम करते हैं, विपक्षी पार्टियों का माउथपीस बनके वो राजनीति ज़्यादा करते हैं और इसलिए वो अप्रासंगिक भी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में उनको कोई मान्यता नहीं है, हरियाणा प्रदेश में उन्होंने मान्यता खो दी है और जहाँ कहीं भी गए हैं, चाहे वो बंगाल गए हैं या दूसरे प्रदेशों में गए हैं, अब राकेश टिकैत जी का जो अपना एक ढंग है उसके बारे में पूरी तरह से पूरा देश जान चुका है कि वो किसान की राजनीति नहीं करते, वो अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं और उनके तार कहीं ना कहीं मोदी विरोध से जुड़े हुए हैं, जो उसके स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनी वो बात करते हैं। सर, इसके अलावा जिस तरीके से हरियाणा में नेताओं का जो विरोध किया जा रहा है, केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन टेबल पर जो है ना केंद्र सरकार पहुंच पा रही है ना फिर किसान पहुंच पा रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार तो तैयार है, जैसा मैंने कहा कि किसान संगठनों में आपसी सहमति नहीं है, एक मत के ऊपर नहीं जा पाते हैं, इसलिए वो बार बार बिखर जाते हैं। और जहाँ तक है कि ये लोकतांत्रिक प्रणाली का एक हिस्सा है कोई विरोध करने का, लेकिन कोई नेता किसी कार्यक्रम में जाए और उसका व्यक्तिगत विरोध किया जाए, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। और मैं सभी किसान संगठन से जुड़े हुए नेताओं से भी यही बात कहूँगा कि ये जो इस किस्म की जो बातें हैं वो फिर वो धीरे धीरे आपसी बैर में बदल जाती हैं। ये प्रणाली ख़त्म होनी चाहिए। अपनी बात वो जैसे आज ज्ञापन दे के कहना चाहते हैं राज्यपाल जी के माध्यम से, तो वो कहें, वो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है। लेकिन किसी नेता के कार्यक्रम में कोई बाधा पहुंचाना, वहाँ काले झंडे दिखाना, हुल्लड़बाजी करना, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। सर, एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा। कल आपकी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है, किस संदर्भ में बात हुई? क्या किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा की गई, हरियाणा में जिस तरह की स्थिति है? नहीं, मेरा किसान आंदोलन के विषय में हमारा कोई चर्चा का विषय नहीं था।
मेरी ये सद्भावनापूर्वक मुलाकात थी और जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम मिलते ही हैं, इसमें मेरा विषय यही था कि हम 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा पूजा दिवस के ऊपर और भारतीय श्रम दिवस के ऊपर और माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी उसी दिन है 17 सितंबर को, इसको रामलीला मैदान में मनाना चाहते हैं। लेकिन बीच में कोविड की सेकेंड वेव आई, उसमें काफ़ी जनहानि हुई है। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व ने इसको कंट्रोल कर लिया है। वैक्सीनेशन का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और दवाइयाँ पूरी उपलब्ध करवा दी गई हैं। तो इस तरह से, लेकिन थर्ड वेव को एक संभावना मानी जा रही है। हम चाहते हैं भगवान ना करे इस हमारे देश में कोई तीसरी वेव आए, लेकिन मेरी इसी संबंध में बात हुई है कि अगर थर्ड वेव की कोई संभावना होती है तो हम 17 सितंबर का कार्यक्रम करें या नहीं करें, इस विषय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी के बीच में तालमेल रहेगा और हम उनसे अपडेट लेते रहेंगे। ये तकरीबन 12 जुलाई तक 13 जुलाई तक स्पष्ट हो जाएगा कि हमने क्या करना है। मेरी इसी विषय में उनसे बात हुई है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बात करने के लिए। तो ये रामचंद्र जांगड़ा थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जो जनता टीवी से खास और एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे किसान आंदोलन समेत तमाम मुद्दों को लेकर। जी।